सबसे बड़ी कथा जो होली के साथ जुड़ी हुई है वो है भक्त प्रहलाद और होलिका की। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप एक बहुत ही घमंडी और शक्तिशाली राजा थे। वो चाहते थे कि प्रहलाद नारायण जी की पूजा छोड़ के अपने पिता हिरण्यकश्यप की पूजा करनी शुरू कर दे। पर मम्मा, गॉड की होती है ना पूजा? हाँ, इसीलिए तो प्रहलाद को ये मंजूर नहीं था और एक छोटे से बच्चे के मुंह से ना सुन के हिरण्यकश्यप से रहा नहीं गया। उसने ठान लिया कि मैं तो कैसे भी करके अपने बेटे से अपनी पूजा करवा के रहूंगा। इसलिए उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेके आग में बैठ जाओ। आग में मम्मा? तो फिर क्या हुआ? अब होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में कभी नहीं जलेंगी, लेकिन उनका ये वरदान भी समाप्त हो गया जब उन्होंने प्रहलाद का वध करने की कोशिश की। होलिका तो आग में जल गई, लेकिन नारायण की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रतीक रूप से ये भी माना जाता है कि प्रहलाद का दूसरा अर्थ आनंद होता है। वैर, द्वेष, नफरत रूपी होलिका यानी जलाने की लकड़ी आग में जल जाती है, लेकिन आनंद रूपी प्रहलाद हमारे साथ रहता है। होलिका दहन बुराइयों का अंत और अच्छाइयों की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे राक्षस हमारे अंदर ही बैठे हैं। इसलिए होलिका दहन हमें संदेश देता है कि हमें इन सब का त्याग कर देना चाहिए। होली की शाम को होलिका की पूजा की जाती है और इस पूजा को विधि विधान से करने से हमें पुण्य मिलता है। समझ गए? फाल्गुन मास हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम मास होता है और मार्च के आसपास के समय फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन यानी कि पूरे चांद के दिन होली बसंत उत्सव के रूप में मनाई जाती है। बसंत ऋतु का चरम उत्कर्ष होता है, चारों ओर फूलों का खिलना, इसलिए होली फूलों का त्योहार है। प्राचीन काल में होली केवल फूलों से या फूलों से बने रंगों से ही खेली जाती थी, लेकिन आज के समय में रंगों और गुलाल से भी होली खेली जाती है। आज के ज़माने में पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहा जाता है, और दूसरे दिन को धुलेटी कहा जाता है। लोग एक दूसरे पे रंग, अबीर, गुलाल फेंकते हैं, ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुराने गिले शिकवों को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंग और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है और इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर लोग शाम को घूमने निकल जाते हैं।